संग करवाई सेवा। जिस समय पाठशालाओं में नरमास पकाए जाते थे और जिस समय पूज्य विद्वानों के मस्तक ठुकराए जाते थे, ऐसे ऐसे जब पाप होने लगे, पृथ्वी ने गाय का रूप धारण किया, ब्रह्मा जी के पास में पहुंच गई। कहा है कि ब्रह्मदेव, इतने बड़े पाप बढ़ गए हैं, हमारे तो बस की बात नहीं है कि इनका भार हम सहन कर पाए। मैं तो रसातल में चली जाऊंगी, कुछ करो। ब्रह्मा जी कहने लगे, देवी मैं क्या करूं? चलो, जो करने वाला है उसी के पास में चलते हैं। देवता पृथ्वी और ब्रह्मा जी जो थे, ये भगवान नारायण के पास में पहुंच जाते हैं। नारायण के पास में पहुंचे हैं, आवाज लगाई, बुलाने लगे। ऐसा करते हैं, उधर देवता भगवान को बुला रहे हैं, इधर हम बुला लेते हैं थोड़ी देर। देवता बोले, अरे तेरा सुनो वीरधारी, और तेरा सुनो वीरधारी, मुंह पे वीर पड़ी अति भारी, मुंह पे वीर पड़ी भारी। तालियां बजा दे सभी लोग, तालियां और गाएं। जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पे, तब तब कष्ट सहे प्रभु जन पे।
को तो भगवान बोले बताइए क्या बात है, अरे क्यों चिल्ला रहे हो, इतनी तेजी से बोल क्यों नहीं रहे हो? तो ब्रह्मा जी और देवता जो थे हाथ जोड़ करके कहने लगे, प्रभु ये पृथ्वी देवी जो है ना, इनके ऊपर पापों का भार बहुत हो चुका है, राक्षस लोग अधिक बढ़ गए हैं, दीन दुखियों को सता रहे हैं, संत महात्माओं का अनादर कर रहे हैं, भक्तों का अपमान हो रहा है, और हम इसलिए आए हैं दीन दुखियों संत महात्माओं की रक्षा करने हेतु अवतार धारण करो, अवतार लीजिए और पृथ्वी के कष्ट को हरिए। भगवान कहने लगे ठीक है, अब ऐसा करो तुम सब जाओ और हम दशरथ की यहां राम बन करके आ रहा हूं। ब्रह्मा ने कहा बधाई हो भगवान अवध में आते हैं, सुर बोले उनकी सेवा को हम वानर बन के जाते हैं। सारे देवता और पृथ्वी चले आते हैं। कुछ दिनों के बाद में भगवान जो थे अब अवतार लेने के लिए चलते हैं। कहां? दशरथ के यहां। कब भगवान अवतार लेने के लिए जब चले तो तुलसीदास जी ने कहा कि कब भगवान का अवतार हुआ था राम के रूप में, सवाल ये चल रहा है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि नवमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रीता, यानी चैत की महीना, तिथि नवमी, शुक्ल पक्ष, दिन मंगलवार, अभिजित नक्षत्र, जाकर के भगवान ने कौशल्या के द्वारा अवतार लिया। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की। अवतार लिया। अब सवाल ये आता है कितने बजे अवतार लिया? 4 बजे लिया, 2 बजे लिया, या 10 बजे लिया, या 3 बजे लिया? कितने बजे अवतार लिया है भगवान श्री राम ने? तो तुलसीदास ने तो खैर समय तो नहीं बता पाया कि इतने बजे अवतार लिया है, लेकिन उन्होंने चौपाई में कहा है कि मध्य दिवस और शीतल नामा, मध्य दिवस और शीतल नामा, यानी दिन के मध्य शीतल घामा, न ज्यादा ठंड न ज्यादा गर्मी, पावन काल लोक विश्रामा। भगवान श्री राम ने लगभग दिन के मध्य अवतार लिया था। इतने समय पर भगवान राम का अवतार हुआ कौशल्या के गर्भ से। उसके बाद में क्या हुआ कि इतने में संवाद नया आया, हर जन्मा है कुमार कैकेयी के।
कैकेयी के गर्भ से भी पुत्र पैदा हुआ और उसके थोड़ी देर के बाद में सुमित्रा के भी गर्भ से 2 पुत्र पैदा हुए। उधर अयोध्या नरेश दशरथ ने देखा, कहा हम एक पुत्र के लिए मरने के लिए जा रहे थे, लेकिन भगवान की ऐसी कृपा भई, गुरु की ऐसी वाणी सत्य हुई कि एक नहीं बल्कि हमारे घर में 4 बेटों ने जन्म लिया। अब तो दशरथ बड़े प्रसन्न है। दशरथ की यहां बधाइयां बजने लगी। बधाइयां जब बजने लगी तो कैसी बधाइयां बजी दशरथ की यहां आंगन में। आशा करेंगे माताएं बहनें थोड़ा थोड़ा आप भी गा लें। भगवान की अवतार में बधाई तो बड़ी कृपा होगी। कैसी बधाइयां बजी हैं परीक्षित जी। जब बहारी है छाई, जब बहारी है छाई की राम जी की बधाई। जब बहारी है छाई राम जी की बधाई। अब इनके घर में कब बालक पैदा होए काऊ के, फिर देखो इनके झटका आंगन में धूरी धूर दिखाई देगी, फिर का रोके तो कते बोल रहे। कहते हैं कि जो भगवान की कथा में जो भगवान का अवतार होता है और उस समय जो उनकी बधाई में गीत गाती हैं माताएं बहनें, तो भगवान उनकी हर मुरादें पूरी करते हैं। गा लेते हैं, थोड़ा हाथ उठाएं और गाएं सभी लोग। आज अच्छी बात है न, कल से तो संख्या ज्यादा है हमारी माताओं बहनों की। जब बहारी है छाई कि राम जी की बधाई। जब बहारी है छाई राम जी की बधाई। बधाइयां बज रही है। अयोध्या की स्त्रियां दशरथ की बधाई बजाने के लिए आई हैं। ऐसा ही नहीं, अरे पाजी बधाई श्री रामचंद्र की और भाजी सबरी नारी। बाजी में बाजी नाची और बाजी मगन दिलवारी। राम जी की बधाई। बाजी सखी वो सजाई राम जी की
इस तरह से भगवान का अवतार हुआ और बधाइयां बजी। बड़े खुश हैं दशरथ अपने यहाँ और तीनों रानियां जो है बहुत ही प्रसन्न है। एक कवि तो ये कह रहा है कि दशरथ के यहाँ अयोध्या की ही नारियां बधाई गीत गाने नहीं पहुंची, राम के अवतार में देवियां भी बधाई गाने के लिए दशरथ के यहाँ पहुंची। कैसे? तो कवि कह रहा है तरह से देवियां भी बधाई गीत गाने के लिए दशरथ के यहाँ मौजूद हुई। उधर दशरथ जो है बहुत दान लुटाए, बहुत दान लुटाए। तो यहां पर तुलसीदास ने कह दिया कैसे दान लुटाए। तुलसीदास जी लिखते हैं सर्व सुदान दीन सब काहू और जे पावा रखा न ताऊ। चौपाई ये कह रही है कि सर्व सुदान दीन सब काहू, यानी दशरथ ने सभी के लिए दान दिया और जे पावा रखा न ताऊ, और सबने लिया, रखा न ताऊ और सबने वापस कर दिया। अगला कवि कह रहा है फिर ऐसा कौन सा दान दिया जो सबने लिया और सबने वापस भी कर दिया। एक कवि ने यह कहा कि भगवान श्री राम के लिए सबके लिए दिया दान के तौर पर और सबने लिया वापस कर दिया। अगले कवि ने बात फेल कर दी, बोले हटो पीछे, ऐसा कहीं हो सकता है कि कोई पिता अपने पुत्र को दान में दे दे। इतनी उम्र के बाद दशरथ के लिए खुशी मिली और वो दान में दे देते। पता है जब राम का अवतार हुआ था तो उस समय दशरथ की उम्र थी 60,000 साल की, ऐसा प्रमाण है। वे थोड़ी दान में दे देते, फिर क्या इसका अर्थ है। तो एक कवि ये कह रहा है कि इस चौपाई का अर्थ ये है, मैं तुम्हें बता रहा हूं। सर्व सुदान दीन सब काहू जे पावा रखा न ताऊ, यानी दशरथ ने सबके लिए दान दिया और सबने लिया, सबने वापस कर दिया। ताऊ रखा न ताऊ, ताऊ कहते हैं दरिद्री, ताऊ कहते हैं दरिद्रता के लिए गरीबी। यानी दशरथ ने इतना दान लुटाया, इतना दान लुटाया, जे पावा रखा न ताऊ, यानी जिसको वो दान मिला उसकी दरिद्रता हमेशा के लिए खत्म हो गई। कहने का मतलब है कि दशरथ ने इतना दान लुटाया कि अपने अयोध्या नगरी में कोई भी दरिद्र नहीं रखा। ऐसा चौपाई का अर्थ बताया है। उसके बाद में कहा है चारों भाइयों की छठी होती है, नामकरण करवाए गए। कौशल्या से जो पुत्र हुआ उसका नाम राम पड़ा,
कैकेयी के जो पुत्र हुए उनका नाम भरत पड़ा, और सुमित्रा के जो दो पुत्र हुए उनके नाम लक्ष्मण और शत्रुघ्न रखे गए। चारों भाई जो हैं बड़े ही देखने में सुंदर लगते हैं, क्योंकि वो कोई साधारण बालक नहीं थे, वो तो खुद स्वयं भगवान ही थे। आइए अब आपको हमें ये बताएं कि भगवान का अवतार क्यों हुआ।